हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रेनीवुड ट्विंकल। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डॉक्टर विनोद शर्मा ब्रेनीवुड क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए ल्यूशन जीके साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज क्या नया है? आज मैं आपको पढ़ाने और समझाने के साथ साथ याद करना भी सिखाऊंगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? तो बच्चों, ऑप्शंस देखिए आप लोग। पहला है अरस्तु, एरिस्टोटल। दूसरा है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है लीनियस। और लास्ट है ऑप्शन हमारे पास में डार्विन। तो बच्चों, क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बच्चों, इसका आंसर जो है वो होगा हमारे पास में थियोफ्रेस्टस। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है थियोफ्रेस्टस, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर किसे कहा जाता है? हमने किसे बोला है उसका फादर? हमने बोला है थियोफ्रेस्टस को। अब बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आज आपको याद करना भी सिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों, ये आ गई है हमारी निमोनिक स्लाइड। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हमारी निमोनिक स्लाइड के अंदर दो साइड्स होने वाली है। एक है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक है हमारी राइट हैंड साइड। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा? चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो बच्चों, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स लेने वाले हैं। जैसे हमारे पास में कीवर्ड्स आ जाता है, पहला फादर और दूसरा आ जाता है बॉटनी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो कीवर्ड्स आए हैं, हम क्या करेंगे, उसे पीआईएस की मदद से इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे, पिक्चर में चेंज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं चेंज। जैसे यहां लिखा था फादर, तो हमने क्या किया, फादर की इमेज को कन्वर्ट कर दिया, जो एक क्रिश्चियन, एक जो चर्च होता है उसके फादर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बॉटनी। तो बच्चों, ये जो हमारा बॉटनी कीवर्ड है, ये कीवर्ड से डायरेक्ट तो कोई इमेज बन नहीं रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉटनी वर्ड के टू ब्रेकडाउन करेंगे, इस वर्ड का ब्रेकडाउन करेंगे। तो हमारे पास में टू वर्ड्स निकल के आते हैं। वो कौन सा है, क्या पढ़ पा रहे हैं? बॉटनी। बॉटनी, बोट से क्या बन जाता है, एक बोट बन जाती है ना। फिर नी से क्या बन जाता है, घुटना बन जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी हमने क्या किया है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन था उसको पीआईएस की हेल्प से इमेजेस में कन्वर्ट किया है। चलिए चलते हैं हमारी राइट हैंड साइड की तरफ। तो बच्चों, हमारी राइट हैंड साइड में क्या है? हमारी राइट हैंड साइड में है इसका आंसर। अब बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कीवर्ड है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर है जो है थियोफ्रेस्टस, इस थियोफ्रेस्टस वर्ड को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा। तो यहां पर देखिए, थी से बन जाता है थिएटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेकडाउन से इस आंसर को भी हम पीआईएस की मदद से इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए करते हैं, थी से बन जाता है थिएटर, तो हमने क्या कर दिया, एक थिएटर की इमेज बना ली है। अब यहां पर क्या बन जाता है, थी में यो छुपा हुआ दिख रहा होगा आपको, यो से बन जाता है यो हनी सिंह। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यो हनी सिंह की पिक्चर क्रिएट कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेस्टस। तो फ्रेस्टस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फास्ट और स्लो में। तो हमने क्या कर दिया, फास्ट और स्लो की एक इमेज आपके सामने क्रिएट करके रख दी। तो आई थिंक आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो पीआईएस की मदद से मैंने पिक्चर्स बनाई हैं वो समझ में आई होगी। अब हम निमोनिक में क्या करेंगे, इस टेक्निक के थ्रू हम हमारी दोनों साइड्स को एसोसिएट करेंगे, ऐड करेंगे और एक ऐसी फनी स्टोरी बना देंगे जिससे आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाए, लंबे टाइम के लिए याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इनको एसोसिएट। तो बच्चों, एक चर्च के फादर होते हैं, एक चर्च के फादर होते हैं, वो किस में बैठ जाते हैं भाई, बोट में बैठ जाते हैं। अब जैसे बोट में बैठ जाते हैं तो उनका घुटना दर्द करने लग जाता है, बहुत जोर से दर्द करता है उनका घुटना। अब जैसे उनका नी, उनका जो घुटना दर्द करता है, अब वहां से वो चले जाते हैं थिएटर की तरफ, एक थिएटर में जाके बैठ जाते हैं। अब जैसे ही थिएटर में जाते हैं, वहां पर यो हनी सिंह के
सॉन्ग्स स्लो और फास्ट मोड में चल रहे होते हैं। यो यो हनी सिंह आपको भी बड़ा पसंद होगा, आप भी उसके गाने सुनते होंगे। तो यहाँ पर फास्ट और स्लो मोड में क्या चलने लग जाते हैं, गाने चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चर्च के फादर हैं उनके नी का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है, उनको एक थेरेपी मिल जाती है। तो आई थिंक आपको इस फनी स्टोरी से ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी मैम ने ये कीवर्ड्स क्यों लिए हैं, हमारी मैम ने ये निमोनिक स्लाइड पे इतनी सारी एक्टिविटीज क्यों की है, मैम हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, आपका जो ब्रेन होता है ना वो इमेजेस को जल्दी समझता है, बहुत जल्दी पिक्चर्स को समझता है। पिक्चर्स को समझने के लिए हमारा ब्रेन क्या करता है, बहुत जल्दी सपोर्टिव है, सपोर्ट जल्दी करता है। अब जैसा कि आप किसी सॉन्ग को आपने सुना हो, किसी मूवी को अगर आपने देखा हो, किसी मूवी के किसी सीन को पिक्चराइज होते हुए आपने देखा हो, तो वो क्या रहता है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने उस सॉन्ग को या उस मूवी को लिख लिख के याद किया था? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप उसे लिख लिख के याद करें। तो वहां पर क्या होता है, वो इमेजेस जो होती है वही क्या रह जाती है, आपके माइंड में स्टोर हो जाती है और आपको याद रह जाती है। तो जैसे जैसे मैं एक्टिविटीज करती जा रही हूँ, आपको क्या करना है, बस उसी एक्टिविटीज को देखते जाना है। और जब लास्ट में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करवाऊंगी 1 2 3 करके, जैसे रिवीजन चलेगा हमारा, तो क्या होगा, आपको ये क्वेश्चंस याद होते जाएंगे। तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अलग ही एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा कि हमें तो क्या हो रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन परफेक्टली याद हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पौधों की रोगों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस फॉल्स अंडर विच ब्रांच? आंसर्स ढूंढेंगे हम इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में एग्रोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में पैथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास में है फाइटोपैथोलॉजी। तो बच्चों इसका आंसर क्या आप लोग गैस कर पा रहे हैं? क्या आप लोग सोच पा रहे हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं बताती हूं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी, फाइटोपैथोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्लांट के डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। पौधों में भी रोग होते हैं तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो उनकी डिजीज की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हुआ होगा, पर जैसा कि मैंने आपको कहा है हम तो टेक्निक से याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट निमोनिक स्लाइड की तरफ। चलिए बच्चों ये आ गई हमारी नेक्स्ट निमोनिक स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और एक है हमारे पास में राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन है, एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस फॉल्स अंडर विच ब्रांच? अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं। तो हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हो जाते हैं? पहला हो जाता है स्टडी, दूसरा क्या हो जाता है हमारा प्लांट डिजीजेस, और तीसरा बन जाता है हमारा ब्रांच। अब हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को सेम PIS की मदद से इमेजेस में, पिक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। स्टडी को मैंने कन्वर्ट किससे किया, एक छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्लांट डिजीजेस, जो कीवर्ड है हमारा उसको हमने क्या कर दिया, प्लांट के पिक्चर से हमने यहाँ पर शो कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्रांचेस, तो हमने ब्रांचेस को भी क्या किया, एक इमेज के फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट करके बना दिया। ये तो कौन सी साइड हुई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं हमारे आंसर वाली साइड की तरफ, जो है हमारी राइट हैंड साइड। हमारी राइट हैंड साइड में आंसर क्या बन रहा है बच्चों, फाइटोपैथोलॉजी। बट यहाँ पे तो कोई कीवर्ड निकल नहीं रहा है, और इस फाइटोपैथोलॉजी वर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इमेजेस में तो चेंज कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइटो, फाइटो वर्ड यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन किया, जिससे बन जाती है एक फाइटर मूवी। उसको हमने इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया PIS की हेल्प से, ठीक है। फिर यहाँ पे बन जाता है पैट। पैट तो आप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी पैट एनिमल में कन्वर्ट करके इमेज बना सकते हो। फिर यहाँ बन जाता है लॉजी। लॉजी से क्या बन जाता है, एक लॉज जो वुडन बना होता है, उसकी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इमेज बना दी। अब ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी और हमारी राइट हैंड साइड भी, जहां पे हमने क्या किया है, इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया। और जैसा कि हम आगे करेंगे, हम इन दोनों साइड को एसोसिएट करेंगे और हम आगे एक फनी स्टोरी बनाएंगे। तो देखिए, देखते हैं इसकी फनी स्टोरी। एक छोटा बच्चा है जो स्टडी कर रहा है प्लांट डिजीज पर।
पत्तियों पर जो प्लांट डिजीज होती है, पौधों में जो बीमारी होती है, उस पर अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है। अचानक से उसमें से ब्रांचेस निकल जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है। अब वो जो ब्रांचेस होती है उन सब पे क्या लगी हुई है? उन एक एक ब्रांचेस पे फाइटर मूवी के एक एक टिकट्स लगे हुए हैं। अब टिकट्स को देखकर क्या हो जाता है, वो टिकट्स जो होते हैं वो एक डॉग में बदल जाते हैं। अब वो डॉग क्या हो जाता है, चले जाता है एक लॉज के अंदर। तो हमने क्या किया, दोनों साइड को एसोसिएट किया और एक फनी स्टोरी बना ली। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे ये PIS क्या होता है, ये निमोनिक क्या होता है, हम ये एसोसिएट क्यों कर रहे हैं, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हमने कीवर्ड्स क्यों लिए हैं, हमने इमेजेस में चेंज क्यों किया है। तो बच्चों इसके लिए आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर मास्टर क्लासेस दी जाएगी और मास्टर क्लासेस के अंदर आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। और वो मास्टर क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर विनोद शर्मा सर, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है और हमारी कंपनी के नुमेंटर भी है। थैंक यू सो मच। इसके लिए आगे तक बने रहिए।